चौधरी रियाज अहमद जट्टू है। NA 96 से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तरफ से टिकट होल्डर हूँ। इलेक्शंस में जब से शुरू हुए हैं और भी मसाइल हमें दरपेश हैं, ROs की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन 20 तारीख को जो अहम मौजू के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें 20 तारीख को तमाम कैंडिडेट्स को, जड़ावाला तहसील के तमाम कैंडिडेट्स को SP ऑफिस में बुलाया गया था। तो वहाँ पे SP साहब ने हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन के हवाले से। तो उसमें हम बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं तकरीबन मोस्टली हाज़िर थे। नून लीग के कैंडिडेट्स हाज़िर ही नहीं थे। ये जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जारी करदा है मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कंटोनमेंट बोर्ड के लिए। ये हमें NA और M मेरी तरह ना देख सके हों। मैंने भी ये रात देखा है कि हमने कोई सोचा कि बड़ा जलसा करते हैं, इसमें कोई रास्ता निकलता है नहीं निकलता। तो जब हमने ये देखा है तो ये तो हमारा तो है ही नहीं, ये तो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन का हमें ये दे दिया गया है और इसी पे हमें सख्ती से पाबंदी करने को कहा जा रहा है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स ले गए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरी रिट में मेरा साथ देना चाहें, फरीक बनना चाहें, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने अपने वो भी देखें कि उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट के पेपर मिले हैं SP साहब के दफ्तर से, वो यही हैं जो मुझे मिले। अगर यही मिले हैं तो ये तो बिल्कुल प्री पोल रिगिंग का खुला सबूत है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे तहसील जड़ावाला में SP साहब मुलव्वस हैं प्री पोल रिगिंग में और RO साहब भी नाअहल हैं। हमने RO साहब को भी अप्रोच किया है तो उन्होंने कहा जी आप अब दूसरा, अब हमारा जो वक्त बर्बाद हो गया है, हमारी आवाम तक हमारी रसाई कम पैसों और जलसे जुलूसों की वजह से नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़ा एक बुनियादी हक से हम महरूम हुए। तो इसके हवाले से हमने जो फ़ैसला किया है वो एक पटिशन भी दायर हम कर रहे हैं और अपील भी मैं करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सूबाई इलेक्शन कमीशन को, RPO फैसलाबाद को कि फिलफौर SP साहब जड़ावाला को अपने ओहदे से हटाया जाए और कोई तादीबी कार्रवाई जो भी बनती है और आवाम का जो नुकसान होना था, हमारा होना था, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह रिट दायर करते हैं। देखते हैं हमें अदालत क्या रिलीफ देती है। उनके तहत मुकर्रर करदा हद यानी 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। अब NA का इलेक्शन 2 लाख में कैसे कोई मैनेज कर सकता है? हमें बार बार ये थ्रेट भी किया जा रहा है कि आप ज़्यादा खर्चा नहीं करें। दूसरा इसमें लिखा हुआ है, ये इज्तिमाआत के हवाले से जो चैप्टर है, इसमें नंबर 1 पे जो शेक है, इसमें लिखा है कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए जलसा आम या जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। जो लोग गए ही नहीं, वहाँ हाजिर ही नहीं थे, बेशक फुटेज निकाल के देख ली जाए, नून लीग के कैंडिडेट्स ही कर रहे हैं जलसे जुलूस, वो तो वहाँ हाजिर ही नहीं थे SP साहब के पास। वो तो कोड ऑफ कंडक्ट लेने भी नहीं गए और उन्होंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की। मैंने ये बात वहाँ SP साहब को भी हाईलाइट की कि जो जब उन्होंने कहा कि आपने असले का इस्तेमाल नहीं करना और असला गाड़ियों में रखना है, बाहर उसकी गनमैन आपके बाहर ना लेके निकले, उसके लिए जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा जो असला लेके फिर रहे हैं वो तो आपका वो सुनने ही नहीं आए, ये बात भी नहीं सुनने आए, आपकी मीटिंग अटेंड करने भी नहीं आए। हो सकता है अब उनके लिए कोई और उसूल हो, हमारे लिए कोई और उसूल हो। सर ये हम तो जब ऐसी कोई इजाज़त मांगते हैं, ज़ाहिर है इसमें पाबंदी है तो हम तो इजाज़त ही मांगेंगे ना, हम जिससे भी इजाज़त की बात। इलेक्शन कमीशन कब एप्लीकेशन दे रहे हैं? मीटिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप कब तक दरख्वास्त मूव कर रहे हैं? जी आज ही इंशाल्लाह लीगल एडवाइज़र साहब से हम मुशावरत हमने कर ली, इंशाल्लाह आज ही दरखास्त भी मूव करते हैं और हाई कोर्ट में रिट की तैयारी भी। तो हमें वही बताया जाता है कि फलां शिक को पढ़ो, आप रैली नहीं निकाल सकते, जलसा नहीं निकाल सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते।
मामले में हम हाई कोर्ट में रुजू कर रहे हैं कि जो 20 तारीख के बाद हमें सख्ती करके पाबंद करवा के हमारी कैंपेन को सुस्त किया गया है, तो ये जो नेग्लिजेंस है एक इदारे की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से है या ये कैसे है, इसको ये पूरे पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा।